हेलो गाइस, मैं आवाज़ हूँ, आप सबकी आवाज़ जो आप सबके मन में रहती है पर किसी को सुनाई नहीं देती। मैं वही आवाज़ हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी आवाज़ का नाम है संघर्ष। संघर्ष रोज़ कोई ना कोई हर तरीके से करता है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दादा और पोते के संघर्ष की, जो किसान हैं। आप सबको तो पता है किसान को कितनी संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाके कोई फसल तैयार होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक दादा की और पोते की, जो अपने खेत में खुदाई करने के लिए जा रहे थे। दादा ने देखा, मैं अपने पोते को लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं दादाजी, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था खेलने के लिए, लेकिन आप मुझे बिना बात के लेके जा रहे हो। आपको पता है आज मेरा मैच है क्रिकेट का, और सारे मेरे दोस्त वहाँ आएंगे और सब बोलेंगे, तू तो खेत में जाके काम कर रहा था, हम तो खेल भी लिए। दादा ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो बेटा, हम अपनी फसल में अगर अच्छी मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमारी अच्छी अच्छी फसलें कैसे होंगी? अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे होएगी? हम किसान ही तो होते हैं जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छी फसल उगाते हैं। हम अकेले अपना ही नहीं, सबका पेट भरते हैं, इसीलिए तो हमें लोग अन्नदाता कहते हैं। पर पोते की उम्र अल्हड़ थी, उसे ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, पर दादाजी, मुझे तो जाना था ना। चलो कोई नहीं, अब मैं आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर काम नहीं करूँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है दादाजी? दादा ने पोते को कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चलो पहले हम खेत चलते हैं। वो दोनों मिलकर खेत पहुँच गए और खेत में जाकर खुदाई करने लगे। दादा बड़े प्यार से खुदाई कर रहे थे और मिट्टी को बड़े प्यार से उसकी गांठों को तोड़ने लग गए। करते करते उन्होंने बहुत सारी मिट्टी खोद दी। पोते ने जब यह देखा कि दादा ने तो मुझसे ज्यादा खुदाई कर दी है, तो उन्होंने बोला, दादाजी, आपने ये सब कैसे किया? मैं तो आपसे जवान हूँ, फिर भी आपके बराबर मिट्टी नहीं खोद पाया। तो दादा ने पोते को बड़े प्यार से समझाया, देखा बेटा, इसी को संघर्ष कहते हैं और इसी को कहते हैं मेहनत करना। अगर तुम भी दिल लगा के मेहनत करोगे तो चाहे खेत हो या फिर पढ़ाई, तुम अव्वल नंबर रहोगे। पोते को ये बात समझ आ गई और उसने कहा, ठीक है दादाजी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे से मैं मन लगा के सारे काम करूँगा। ठीक है दादाजी? कुछ महीनों बाद खेतों में बहुत ही हरी हरी भरी फसल लहराने लगी। ये देखकर पोते का मन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, दादाजी, आज मुझे संघर्ष का मतलब समझ आ गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बड़े प्यार से और दुलार से पाल कर ये समझाया कि संघर्ष करना लाइफ में कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको और दादा पोते की संघर्ष की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर।